राधा है, कितनी खुश रहती है वो आजकल। रात दिन वो सुनहरे सपनों में खोई रहती है, क्योंकि अब वो माँ बनने वाली है। हर माँ की तरह वो भी एक स्वस्थ और खूबसूरत बच्चा चाहती है। और जब वो ये सोचती है कि उसका नन्हा मुन्ना एक दिन जवान होगा, तो वो खुशी से झूम उठती है। आखिर वो दिन आया जिसका उसे बेचैनी से इंतजार था। खुशी से वो फूले नहीं समाती। शायद कहीं को गलती हो गई हो। और उसके सपने साकार नहीं हुए। उसका बच्चा और सामान्य बच्चों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि वो सामान्य बच्चों की तरह हरकत नहीं करता था। क्यों उसका बच्चा और सामान्य बच्चों की तरह हरकत नहीं कर रहा है, और ना ही वो बढ़ रहा है? ये बात राधा के दिमाग में हमेशा खटकती रहती है। उसके सगे संबंधी और ससुराल वालों ने तरह तरह की दवाइयां और राय दिए। कुछ लोगों ने उसे प्रकृति का श्राप कहकर गंडे और तावीज बांधने को भी कहा। लेकिन अंत में राधा के पति बच्चे को डॉक्टर के पास ले ही गए, मगर दवाइयों का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। राधा बहुत दुखी है कि उसका बच्चा ऐसा क्यों है, क्योंकि लोग उसके बच्चे को कभी पागल भी कह देते हैं। उसने अपने बच्चे को दुनिया वालों से छिपा कर रखा है। ऐसे मासूम बच्चों को कोई भी ध्यान नहीं देता। ऐसे बच्चे अपनी छोटी सी आवश्यकता के लिए भी दूसरों पर निर्भर करते हैं। स्कूल में ऐसे बच्चे ना तो सामान्य बच्चों की तरह हरकत कर पाते हैं, और ना ही सामान्य बच्चों से घुल मिल ही पाते हैं। राधा की तरह हर मां का बस एक ही सपना है, एक नन्हा मुन्ना सा स्वस्थ बच्चा। मगर हर मां के ये सपने साकार नहीं हो पाते। 100 बच्चों में लगभग 2 बच्चे मंदबुद्धि होते हैं। लगभग 10 परिवारों में से एक परिवार में मंदबुद्धि बच्चा पैदा होता है। मंदबुद्धि के मुख्य लक्षण हैं विकास का देर से होना, समझने और सीखने में परेशानी होना, सामान्य लोगों की तरह समाज में घुल मिल नहीं पाना, दौरे जैसी बीमारियों का बार-बार असर होना। कई मंदबुद्धि बच्चों को आसानी से नहीं पहचाना जा सकता है। ऐसे बच्चों में बाहरी रूप से ऐसी कोई कमी नजर नहीं आती जैसा कि अपंग या अपाहिज बच्चों में होती है। ऐसे बच्चों को लोग ध्यान नहीं देते हैं, और ना ही उनको किसी प्रकार की विशेष शिक्षा दी जाती है। अब सवाल उठता है कि बढ़ती हुई इस विकलांगता को कैसे रोका जाए। इसकी रोकथाम के उपाय गर्भ के दौरान या जन्म के समय, यहां तक कि जन्म के बाद भी किए जा सकते हैं। गर्भ का सही समय 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक निर्धारित किया गया है। अगर स्त्री 20 साल के पहले या 30 साल के बाद गर्भवती बनती है, तो होने वाला बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है। सगे संबंधी अगर आपस में शादी कर लेते हैं, तो उनकी संतान को मंदबुद्धि होने की संभावना रहती है। अगर किसी परिवार में मंदबुद्धि बच्चा हो, तो उसमें इस प्रकार की शादी नहीं करनी चाहिए। गर्भवती मां को डॉक्टर की सलाह से ही दवा आदि लेनी चाहिए। बिना सलाह के गर्भ के दौरान
एक्सरे नहीं कराना चाहिए। उसे दुर्घटनाओं से खुद को बचाना चाहिए और साथ ही साथ उसे बचना चाहिए छुआछूत जैसे रोगों से भी। गर्भ के दौरान गर्भवती मां का डॉक्टरी परीक्षण समय अनुसार अवश्य कराना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जन्म किसी अनुभवी दाई के निरीक्षण में हो या फिर अस्पताल में। जन्म के बाद बच्चे की अच्छी तरह देखभाल करें। उसे ऑक्सीजन की कमी, छुआछूत जैसे रोगों या किसी प्रकार की चोट न लगने पाए। बच्चे को हर प्रकार के छुआछूत जैसे रोगों का टीका समय अनुसार लगवाएं। बच्चे को ऐसा भोजन दें जिनमें प्रोटीन, विटामिन और संयुक्त भोजन के अन्य तत्व मिले हों। इससे बच्चों में अपौष्टिकरण और छुआछूत का भय नहीं रहता है। इन सावधानियों के बाद भी अगर मंदबुद्धि बच्चा पैदा होता है तो हम उसकी किस प्रकार से मदद करेंगे? हम इनको कैसे समाज में सामान्य रूप से जीवन बिताने में मदद कर सकते हैं? कैसे हम मदद कर सकते हैं मंदबुद्धि वाले बच्चों की? आत्मनिर्भर बनाने के लिए जन्म के बाद इनकी स्थिति को जल्द से जल्द पहचानना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। क्योंकि 5 साल के पहले बच्चों की मानसिक क्षमता परिपक्व होती है, इसलिए उनके इस विकार को आरंभ में पहचानना आवश्यक है। आरंभ के पहले वर्ष बच्चों के जीवन के विकास के वर्ष होते हैं। अब प्रश्न ये है कि मंदबुद्धि बच्चों को कैसे पहचाना जाए। बच्चों में मंदबुद्धि की सबसे महत्वपूर्ण पहचान उनके अंदर देर से हो रहे विकास से की जा सकती है और निर्णय बच्चों के ध्यानपूर्वक निरीक्षण के बाद ही किया जा सकता है। सामान्य बच्चों में कुछ हरकतें जैसे पलकें झपकाना, चूसना और शरीर के अंगों को हिलाना डुलाना पाई जाती हैं, जो एक मंदबुद्धि बच्चे में धीमी गति से हो सकती हैं। एक सामान्य बच्चा 6 सप्ताह के बाद मुस्कुराना, 4 महीने के बाद सर को नियंत्रण में रखना, 5 या 7 मास के अंदर लुढ़कना, 7 या 10 महीने के अंदर घिसटना, 11 से 14 माह के अंदर खड़ा होना और सहारा लेकर चलना सीख जाता है। इतना बड़ा हाथी देखा। और क्या देखा? चूहा। सामान्य बच्चे अक्सर 8वें महीने में तुतलाना शुरू करते हैं और 12वें महीने में छोटे-छोटे शब्द बोलते हैं। 2 साल पूरे होने पर वे छोटे-छोटे वाक्य भी बोलते हैं, मगर मंदबुद्धि बच्चों में ये सारे विकास देर से होते हैं। अगर एक बच्चे को बचपन में बैठने में, घिसटने में और खड़े होने में या चलने फिरने में किसी किस्म की कठिनाई हो तो ये इस बात की तरफ भी संकेत कर सकता है कि बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है। क्या चाहिए बेटा? बोलो। बातचीत करने में देरी होना भी बच्चों में मंदबुद्धि का एक चिन्ह है। मंदबुद्धि बच्चे अन्य सामान्य बच्चों की तुलना में सुस्त और आलसी भी हो सकते हैं। उसको अपने रोजमर्रा के कामों जैसे पेशाब, पैखाना, कपड़े पहनना और खाना खाने वगैरह में भी परेशानी हो सकती है। मंदबुद्धि वाले बच्चे में चुस्ती, सावधानी और सतर्कता की भी कमी पाई जा सकती है। वो पढ़ने लिखने में भी कमजोर हो सकता है और उसे आवश्यकता हो सकती है विशेष ध्यान की पढ़ाई लिखाई के लिए। ऐसे बच्चे अपनी आयु वाले बच्चों के साथ स्कूल या घर में घुल मिल नहीं पाते हैं। मंदबुद्धि बच्चों में कुछ खास आदतें होती हैं, जैसे सर हिलाना, बदन को झटके देना, खुद को काटना या मारना, दूसरों की आंखों में उंगली चुभोना आदि। ऐसे बच्चों की शारीरिक बनावट भी सामान्य बच्चों की शारीरिक बनावट से भिन्न हो सकती है,
जैसे डील डॉल और चेहरे के अनुसार सर का असामान्य रूप से बड़ा होना, यहां तक कि ये चिन्ह जन्म के समय भी देखे जा सकते हैं और उन्हें पहचाना जा सकता है। अगर एक बार हम ये पहचान लें कि बच्चे में मंदबुद्धि है, तो ये उसके विकास के लिए पहला कदम होगा। इसके बाद बच्चे की इंद्रियों को उत्तेजित करना चाहिए। फिर उसकी मां का यह कर्तव्य है कि वो उसके आसपास की दुनिया की धीरे-धीरे पहचान कराए। ये मां ही तो है जो उसके आसपास के वातावरण का उसे ज्ञान कराती है और प्रोत्साहित करती है, क्योंकि इसी प्रोत्साहन से एक बच्चा अपने वातावरण, तौर तरीकों को धीरे-धीरे पहचानना और सीखना आरंभ करता है। देखो बेटे, ये खिलौना कितना सुंदर है। मंदबुद्धि बच्चा और सामान्य बच्चों की तुलना में अधिक सुस्त हो सकता है। ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करना पड़ता है। ऐसा करने के लिए उसे रंगीन गुड़िया या रंगीन रोशनी दिखाएं। देखो बेटा, कितना नरम है ये। बच्चे को स्पर्श की अनुभूति कराने के लिए चिकनी और खुरदरी चीजों का स्पर्श कराएं। उनको तरह-तरह की आवाजें सुनाएं। शारीरिक हरकतों के विकास के लिए उनके खड़े होने और चलने जैसी गतिविधियों का विकास कराएं। उसे सिखाएं दांत मांजना, नहाना, खाना खाना, कपड़े पहनना और पेशाब पैखाना वगैरह जाना भी। मंदबुद्धि बच्चों के कामों को छोटे-छोटे भागों में बांटकर एक-एक करके सिखाएं। मुझे लाल खिलौना दिखाओ। बेटा, मुझे लाल खिलौना दिखाओ। जब बच्चे अपने छोटे-छोटे कामों को स्वयं करना सीख जाएं, तब उनको रंगों की पहचान और रंगों के नाम आदि बताएं। उनको तरह-तरह के आकार समझने में सहायता करें। समय कितना हुआ? 8। वाह। उनकी सहायता करें रुपए के लेन देन करने में और समय आदि बताने में भी। मंदबुद्धि बच्चों को अच्छे तौर तरीके सिखाएं, जिससे कि वो अपने आयु वाले दूसरे सामान्य बच्चों में तथा समाज में आसानी से घुल मिल सके। जो बच्चे मंदबुद्धि हैं, आवश्यकता है उनकी विशेष रूप से देखभाल की। ऐसे बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण संस्थान खोले गए हैं। उनकी इस शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए स्कूल बनाए गए हैं, जहां उनको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। अगर हम मंदबुद्धि बच्चों की भरपूर देखरेख करें, तो उनकी अर्थहीन जिंदगी अर्थपूर्ण हो सकती है। लेकिन इसकी पहली शर्त यह है कि मंदबुद्धि को आरंभ में ही पहचान लिया जाए और इन बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाए। आरंभ में ही मंदबुद्धि बच्चों में प्रोत्साहन जगाना चाहिए। इससे उनका मानसिक विकास होता है। ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए जिससे वो उत्सुक और प्रोत्साहित हों। लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में कितने मंदबुद्धि लोग ऐसे हैं जो इन सारी सुविधाओं से वंचित हैं, जो इन संस्थाओं में जा नहीं पाते। उनको प्यार, सावधानी और प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जो उनके पड़ोसियों और घर वालों से मिल सकता है। हमारा और हमारे समाज का यह कर्तव्य है कि वो मंदबुद्धि व्यक्तियों को इस समाज से अलग न समझें, बल्कि समाज का एक अटूट अंग समझें। उनको ये कभी न सोचने दें कि वो इस समाज से अलग हैं, बल्कि उनको बताएं कि वो भी इसी समाज का एक हिस्सा हैं। अगर आपके पड़ोस में मंदबुद्धि वाला बच्चा है,
तो उसको अपने बच्चों के साथ खेलने दें। अपने यहां हो रहे पूजा समारोह, पार्टियों और खुशियों के अवसर पर ऐसे बच्चों को अवश्य बुलवाएं और साथ ही साथ उनको दिखाएं बाहर की रंगीन दुनिया। उनको इस बात के लिए उत्साहित करें कि वो घर में हो रहे समारोहों, पूजा पाठ आदि में भाग लें और स्वयं को अन्य सामान्य बच्चों की तरह समझें। मंदबुद्धि बच्चों को स्कूल में भेजना अति आवश्यक होता है। स्कूल की शिक्षा का महत्व उनके माँ-बाप को बताएं। स्कूल जाने से ही वो अपने आयु वाले बच्चों में घुल मिल सकेंगे और साथ ही साथ सीख सकेंगे इस समाज में रहने के ढंग और तरीके भी। स्कूल में ही वो सीख पाते हैं लकड़ी के काम, सूत काटना, कपड़ा सीना और अन्य ऐसे बहुत से काम जिनसे वो अपनी 2 जून की रोटी आसानी से कमा सकते हैं। अगर हम इस योग्य हैं कि हम किसी को काम दे सकते हैं, तो हमें चाहिए कि हम मंदबुद्धि व्यक्तियों को काम दें, उन्हें भी काम करने का मौका दें। इसमें कोई संदेह नहीं कि मंदबुद्धि व्यक्ति महत्वपूर्ण कामों को नहीं कर सकता, मगर कारखानों आदि में छोटे-छोटे कामों को वो आसानी से कर सकता है। यहां तक कि वे गांव में खेती वगैरह में भी हाथ बटा सकते हैं। ऐसे मंदबुद्धि व्यक्ति अपने कामों को बड़ी सतर्कता और ईमानदारी से करते हैं। हमें उनको अपनी योग्यता दिखाने का मौका देना चाहिए। उसे भी सामान्य जीवन जीने का अवसर देना चाहिए। इन लोगों को सारा जीवन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए हमें चाहिए कि हम उनकी सहायता करें और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। मंदबुद्धि बच्चों के माँ-बाप को निराश नहीं होना चाहिए। ऐसे बच्चे अपने परिवार और समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। वो भी प्रेम और मित्रता कर सकते हैं। वो भी हंस सकते हैं, खेल सकते हैं और बचपन का आनंद उठा सकते हैं। विशेष प्रशिक्षण और सही समय से देखरेख से वो भी आत्मनिर्भर हो सकते हैं। जिन बच्चों को विशेष प्रशिक्षण और समय से देखरेख किया जाता है, वो अपनी समस्याओं का हल निकाल लेने के योग्य हो जाते हैं और हो जाते हैं आत्मनिर्भर भी।
और एक दिन मंदबुद्धि बच्चा भी अपनी मां के सपनों को साकार करके दिखा सकता है। हमें ऐसे मंदबुद्धि बच्चों की भरपूर सहायता करनी होगी ताकि ये भी अपनी योग्यता को उभार सकें और समाज और देश इन पर गर्व कर सके।